राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। आशा करती हूँ कि आपने सारी क्लासेस ले ली होंगी और बहुत अच्छे से सुपर फास्ट रिवीजन कर लिया था। इस क्लास को लेट इसलिए हो गया क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी और बहुत तूफान आया हुआ था, तो यहाँ के सारे नेटवर्क सब चले गए थे और तार वार सब कट गए थे, तो इसीलिए और इन्वर्टर भी कहाँ तक चलता, तो इसलिए फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया था, इसीलिए मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाई थी या ना रिकॉर्ड कर पाई थी। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि पुद्दुचेरी के लोक नृत्य, और पुद्दुचेरी का वो कौन सा लोक नृत्य है जो महाकाव्य से उत्पन्न हुआ, कौन से महाकाव्य से उत्पन्न हुआ है? तो ये गराड़ी लोक नृत्य है जो रामायण से उत्पन्न हुआ है, और ये कौन से मंदिर में होता है? ये पुद्दुचेरी के विलियानूर मंदिर में होता है। नेक्स्ट अब आते हैं पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य। तो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य में सबसे पहला लोक नृत्य कौन सा आता है? तो जात्रा, काठी, मरसिया, ब्रीता कब होता है? जब चेचक बीमारी ठीक हो जाती है। और गंभीरा होता है जिसको हम लोग नकाब कोश नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि लावा और परिचित कली, ये कहाँ पे होता है? तो ये लक्षद्वीप में होता है। वीरा और मंडो, ये कहाँ पे होता है? तो ये दमन एंड दीव में लोक नृत्य होते हैं। तुम्हल, रऊफ, बच्चा नगमा और हाफिजा, बच्चा नगमा और हिकाद और कूद, ये सारे जो लोक नृत्य हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं। नेक्स्ट है कि स्पाओ, बाल्टी और कोशन, ये सारे लोक नृत्य लद्दाख में होते हैं। नेक्स्ट है कि पड़ोसी देश में जैसे कैडियन लोक नृत्य, ये कहाँ होता है? तो श्रीलंका में होता है। और झोड़ा और पाचांग, ये कहाँ पे होता है? तो भूटान में। कहाँ पे होता है? भूटान में होता है। और इशाला कहाँ होता है? तो ये अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं कि बाल्चो सोरपोटेल जो डिश है वो कहाँ की डिश है? फेमस डिश है, तो ये गोवा की है। काफली कहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ की डिश है जो बहुत ही फेमस है? वो उत्तराखंड की। श्रीखंड महाराष्ट्र की। और मुया अवड़ू और चखवी, ये त्रिपुरा की फेमस डिश है। आलू पोस्तो तो पश्चिम बंगाल का। जदोह क्या है? जदोह जो कि मेघालय का। खोलम अरुणाचल प्रदेश का। और मैसूर टेंगा जो कि असम का। कहाँ का? असम का। और धुस्का जो कि झारखंड के। ये सारे प्रसिद्ध व्यंजन है। क्या है? प्रसिद्ध व्यंजन है। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि मेहरानगढ़ किला भारत में कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ऐसे राजस्थान के 6 किले हैं जो कि यूनेस्को में ऐड किए गए थे 2013 को। हिल फोर्ट ऐड किए गए थे। कौन कौन से? तो ये जैसलमेर का किला था जिसको गोल्डन फोर्ट कहते हैं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर का किला। कौन सा किला? आमेर का किला। और गागरोन किला और रणथंभौर किला, ये सारे क्या कहते हैं 2013 में ऐड किए गए थे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ऐसे ही अगोड़ा कहाँ पे है? तो अगोड़ा कहाँ पे? गोवा में है। कहाँ पे? अगोड़ा किला कहाँ पे? गोवा में है। पंजाब में क्या है? तो पंजाब में किला मुबारक है जहाँ पे रजिया सुल्तान को कैद करके रखा था किसने? अल्तुनिया ने। ऐसे ही महाराष्ट्र में कौन सा है? तो पनहाला किला है। रोहतांग कहाँ पे? तो बिहार में। गोलकुंडा कहाँ पे? तो हैदराबाद में। कालिंजर का किला जो कि यूपी में। कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में। और चपानेर फोर्ट कहाँ पे? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि एरावला, कादर और मुदुवर जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ये जो कहाँ की भाषा है? तो तमिलनाडु की, जो तमिलनाडु की जनजाति बोलती है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक की ऐसी कौन सी भाषा होगी? तुलु। कर्नाटक में तुलु बोली जाती है। अरुणाचल में नयशी और कौन सी? अमातनी। और त्रिपुरा में कोकबरोक। असम में ऐसी कौन सी जनजाति बोलती है? बोडो बोलती है। मेघालय में खासी एंड गारो भाषा हो गई। सिक्किम में कौन सी होगी? तो मुरंग और लीबू हो गई। और लक्षद्वीप में माहे और मलयालम हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वर्ल्ड पोलियो डे जो कि 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ऐसे ही 20 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाते हैं। 11 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। 9 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल डाक दिवस मनाते हैं। 10 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं। और 16 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल फूड डे मनाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल फूड डे क्यों मनाते हैं ये ज़रा बताइएगा, जिसका हेडक्वार्टर इटली में है, रोम इटली में है। नेक्स्ट है कि 5 नवंबर को इंटरनेशनल सुनामी डे मनाते हैं। 19 नवंबर को इंटरनेशनल टॉयलेट डे और पुरुष दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 5 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल मृदा दिवस मनाते हैं। हमने मुद्रा लिख दिया लेकिन ये मृदा है। और 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं।
24 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं और 26 दिसंबर को हम लोग वीर बाल दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को हम लोग विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं और 25 दिसंबर को हम लोग गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। किसकी याद में? अटल जी की याद में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया कि पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये कब कहाँ आयोजित किया गया था? ये 1877 में आयोजित किया गया था। वार्पल रोड साइड विंबलडन में किया गया था। ये कहाँ पर खेला जाता है? ग्रास पर खेला जाता है। और इसका एक अन्य नाम क्या है? तो ऑल इंडिया चैंपियंस कहते हैं। और 1877 में ये स्टार्ट हुआ था। ग्रैंड स्लैम हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे पहला सबसे पुराना तो ये हो गया, विंबलडन हो गया। उसके बाद यूएस ओपन जो कि 1881 में स्टार्ट हुआ था और हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ऐसे फ्रेंच ओपन जो कि 1891 में स्टार्ट हुआ एंड रेड क्ले में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि 1905 से स्टार्ट हुआ था, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो कि जनवरी में होता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन जो कि मई जून में होता है। विंबलडन जो कि जून जुलाई में होता है और यूएस ओपन जो कि अगस्त एंड सितंबर में होता है। नेक्स्ट है कि विंबलडन 1877 में पहला विजेता कौन था विंबलडन का? तो स्पेंसर गॉर थे। कौन थे? स्पेंसर गॉर थे। नेक्स्ट अब आते हैं कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था? वो फ्रेंच ओपन जीता था। ये थे महज भूपति थे जिन्होंने 1997 में जीता था। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविक ने जीता है, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने 24 जीते हैं और इनकी बुक का क्या नाम है? तो सर्व टू विन नाम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी बुक लिखी थी कौन सी? तो नेशनलिज्म लिखी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल अवार्ड मिला था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल अवार्ड मिला था लिटरेचर में 1913 को। और इनकी और भी पुस्तकें जैसे गल्प गुच्छे, काबलीवाला और गीता बितान, चोखेर वाली, स्टे बर्ड्स, द ब्रोकन नेस्ट और महात्मा गांधी की ऐसी कौन सी पुस्तक है? तो नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी? तो कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर्स हैं? तो 30 मेंबर्स हैं। और वो भी कहाँ के? तो लोकसभा सदस्य के। गठन कब हुआ था? 1950 को। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का होता है। कितना? 1 वर्ष का होता है। जॉन मैथाई की इसमें सिफारिश से किया था। जॉन मैथाई की सिफारिश से प्राक्कलन समिति बनाई गई थी। अच्छा, प्राक्कलन समिति की जो जुड़वा बहन है वो किसे कहते हैं? तो लोक लेखा कमेटी को। लोक लेखा कमेटी कब बनी? तो 1921 में बनी। और इसमें भी कितने सदस्य होते हैं? तो 15 7 कितना हुआ? 22 सदस्य हो गए, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ऐसे ही सरकारी उपक्रम समिति, ये भी 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि विशेष अधिकार समिति में 25 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं। 10 राज्यसभा के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी है? तो 1/6 तो मनोनीत करते हैं कौन? राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 1/3 स्थानीय निकाय के लोग मनोनीत होते हैं और इस 1/12 स्नातक होते हैं। 1/12 टीचर्स होते हैं और विधानसभा के 1/3 सदस्य होते हैं। टोटल कितने हो गए? तो 5/6 सदस्य जो कि अप्रत्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कि विधान परिषद कौन कौन से राज्य में? तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब पड़ोसी भाई भाई हैं, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। विधान परिषद कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 169 में, जिसमें स्थापना और समाप्ति बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं कि विधानसभा क्या है? विधानसभा जो कि हमारे राज्य में है, और वो भी कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 170 में है। यूपी में सबसे ज़्यादा विधानसभा है। और ये सबसे ज़्यादा यूपी में क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या है। जनसंख्या किसके आधार पे, कौन से आधार पे कैलकुलेट करी गई है? तो 1971 के आधार पे। अब 2026 में कैलकुलेट करी जाएगी। नेक्स्ट है कि यूपी में मेंबर्स कितने? तो 403 सीटें। और पश्चिम बंगाल में सीटें 294, महाराष्ट्र में 288 सीटें और बिहार में 243 सीटें, एमपी में 230 सीटें और तमिलनाडु में 234 सीटें। मैक्सिमम कितनी सीट होनी चाहिए? तो 500 होनी चाहिए। और मिनिमम कितनी सीट होनी चाहिए? तो 60 होनी चाहिए। लेकिन अपवाद है यहाँ पे कि सिक्किम में कितनी सीटें हैं? तो 32 हैं। पुदुचेरी में 33 हैं। और मिजोरम और गोवा में कितनी सीटें? तो 40 सीटें। नेक्स्ट है कि दिल्ली एंड उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? तो इन दोनों में 70 सीटें। कितनी? 70। लेकिन दिल्ली में लोकसभा की सीटें 7 हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 3 हैं। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 12
कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में कहाँ किया था? तो इन्होंने अहमदाबाद की हड़ताल पे किया था, 21 दिन का किया था। 1918 को ये गुजरात में किया था। और क्या कहते हैं क्यों किया था? क्यों किया था? जो अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए किया था, जिसमें 35% में मान गए थे लोग, और अनुसुईया बेन ने इसमें इसमें निमंत्रण दिया था, और यहीं पे इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। किसका? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। और फिर कि 1 अगस्त को 1920 को क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन चला था। रॉलेट एक्ट कब आया? रॉलेट एक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। बारगोली सत्याग्रह जो कि 1928 में वो कहते स्टार्ट हुई और गुजरात में हुई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व कर रहे थे। और वहीं की बारदोली की महिलाओं ने इनको क्या दी थी? तो सरदार की उपाधि दी थी। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 को हुआ था, और उस समय सरदार पटेल जी और महात्मा गांधी जी दोनों लोग साथ में थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि जलियांवाला कांड, जो कि इस समय वायसराय कौन थे जलियांवाला कांड में? तो चेम्सफोर्ड थे। और जलियांवाला कांड के जो विरुद्ध क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को कहते हैं क्या कर लिया गया था? तो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी के लिए लोग क्या कहते हैं, जलियांवाला में ये लोग सब लोग साथ में हुए थे, और वहाँ पे लोग विरोध कर रहे थे। ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है, और यहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल डायर थे, और सुपरिटेंडेंट गवर्नर कौन थे? तो जनरल डायर थे। तो जनरल डायर की तो मृत्यु हो गई थी, और इसी ने ही गोली चलवाई थी जनरल लो डायर ने, और इसकी मृत्यु कितनी और कब हो गई थी? तो 1927 को हो गई थी। और माइकल डायर को फिर किसने मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने मार दिया था। किसने? सरदार उधम सिंह ने इनको मार दिया था 1940 में। से कि कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। और ब्रिटिश ने हंटर कमीशन बनाया था, हंटर कमीशन बैठा ली थी, और उसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 3 भारतीय शामिल थे। क्या? 3 भारतीय शामिल थे। और फिर उसी समय नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, और किसने करी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। केसरी हिंद की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो महात्मा गांधी ने। ऐसी राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज जी ने कहते वापस कर दी थी उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायसराय की कार्यकारी से इस्तीफा किसने दे दिया था? तो शंकर नायर ने दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और शौकत अली ने किया था। मोतीलाल नेहरू और शौकत अली ने किया था। और कलकत्ता अधिवेशन के उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और यहीं पे एक प्रमुख कार्यक्रम चला था, कौन सा? ताड़ी पर विरोध चला था। यहीं पे प्रमुख कार्यक्रम ताड़ी पर विरोध चला था। और फिर असहयोग के दौरान क्या कहते हैं, जूलू पदक और क्या कहते हैं, बोअर पदक वापस कर दिया गया था। और फिर 1 अगस्त 1920 से लेके ये 4 फरवरी 1922 तक ही असहयोग आंदोलन चला था, क्योंकि चौरी चौरा घटनाकांड हो गई थी। और चौरी चौरा घटनाकांड वही थी कहाँ पे? हमारे संयुक्त प्रांत में हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहते थे। और फिर गांधी जी को किसने सूचना दी थी चौरी चौरा घटना की? तो दशरथ द्विवेदी जी ने दी थी। किसने? दशरथ द्विवेदी ने। नंदन दास ने पारित करवाया था नागपुर अधिवेशन में। क्या पारित कराया था? असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन जो कहते कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था 1920 में, जो प्रस्ताव रखा था उसको पारित कब करवाया गया था? तो ये चितरंजन दास ने नागपुर अधिवेशन में पारित करवा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो ये जो आदर्श वाक्य था वो था अंत तक लड़ो था। क्या था? अंत तक लड़ो था। और ये दांडी यात्रा क्यों चलाई गई थी? नमक कानून के खिलाफ चलाई गई थी। और सवर्णा अवज्ञा आंदोलन उस समय चल रहा था, जो कि चला था 1930 से लेकर 34 तक चल रहा था। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी यात्रा चली थी, जो 24 दिन चली थी, और 241 मील चले थे, और 78 सहयोगी थे। जब स्टार्टिंग में करी थी तो 78 सहयोगी थे। और वहीं पे जब नमक कानून के खिलाफ चल रहा था तो वहाँ पे धड़साला सत्याग्रह था, जहाँ पे महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया गया, फिर बदरुद्दीन तैयब जी आए। और ये दांडी यात्रा साबरमती से लेकर नवसारी जिला तक चली थी। इसी आंदोलन में पहली बार विनोबा भावे भी गिरफ्तार हुए थे। ये जो आंदोलन हुआ था वहीं पे विनोबा भावे गिरफ्तार हुए थे, और इसे क्या कहा गया था? तो वानर सेना और मंजरी सेना कहा गया था। और गोली चलाने से मना किसने कर दिया था? तो गढ़वाल रेजिमेंट ने मना कर दिया था। और दांडी मार्च की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो नंदलाल बोस ने। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नंदलाल बोस ने और किसकी भी चित्रकारी करी थी। नेक्स्ट है
कि दांडी जो मार्च यात्रा चल रही थी उसको कवर किस पत्रकार ने किया था, तो वेब मिलर ने किया था। किसने? वेब मिलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि रॉयल कोच फैक्ट्री जो कि कपूरथला में है, कहाँ पे? कपूरथला। और कपूरथला कहाँ पे? तो पंजाब में। और व्हील एंड एक्सल संयंत्र जो कि बेंगलुरु में। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ पे? तो वाराणसी में। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? तो पेरम्बूर में है। कहाँ पे? पेरम्बूर, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? तो रायबरेली में। क्वेश्चन नंबर 17 कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये कहाँ पे है? तो ये खेतरी राजस्थान में है। और नालको कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर पे है, जो कि 1981 को स्थापित हुआ। 1958 में हिंडाल्को स्टार्ट हुआ। और ये ये कहाँ पे है? तो ये रेणुकूट यूपी में है। बाल्को जो कि रायपुर में है। भारत अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 1965। और ये सब गए थे अल्युमिनियम की कंपनीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। क्वेश्चन ये था। तो कौन कौन मूल निवासी? तो हालचू, ओंजे और सोमपेन। अच्छा, अंडमान में जो जनजाति रहती है उनको क्या कहते हैं? तो निग्रोट कहते हैं। अंडमान, सेंटलीज, जारवा और कौन सी है? और ओडो जनजाति है। और ऐसे ही निकोबार में कौन सी रहती है? तो मंगोल लाड़ ट्राइब्स रहती हैं। मंगोल लाड़ ट्राइब्स रहती हैं। नेक्स्ट है कि भूटिया और लेप्चा जनजाति सिक्किम में। टोडा और पलियान जनजाति तमिलनाडु में। बिरहोर, मुंडा, संथाल और तिमरिया ये झारखंड में। मिसमी लुसाई अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं। मीणा और भील जनजाति राजस्थान की है। धौंसारी जनजाति कहाँ की है? धौंसारी तो उत्तराखंड की है। और कौंद और खोड़ जनजाति कहाँ की है? तो उड़ीसा की। कहाँ की? उड़ीसा की। क्वेश्चन नंबर 19 कि वन अनुसंधान कहाँ पे? देहरादून में। शुष्क वन अनुसंधान कहाँ पे? तो जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। हिमालय वन अनुसंधान कहाँ पे? तो शिमला में। और कैजरी कहाँ पे? तो जोधपुर में। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा चेन्नई में। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान बेंगलुरु में। और राष्ट्रीय जैविक खेती ये कहाँ पे? तो गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित और रूद थी। क्या थी? अल्प विकसित और रूद थी। उस समय जीडीपी कितनी थी? तो 2.70 लाख करोड़ रुपए थी। और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब इंडिया की 4th नंबर पे हो गई है, जिसमें यूएसए, चाइना और जर्मनी के बाद इंडिया का ही नंबर है। इंडिया जो कि हमारी कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिक्स्ड है, पूंजीवाद और समाजवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि झूम खेती। क्या भाई? झूम खेती। तो झूम खेती कहाँ पे होती है? नॉर्थ ईस्ट में, जो कि इसको स्लैश एंड बर्न कहते हैं, स्थानांतरित खेती कहते हैं, शिफ्टिंग कृषि कहते हैं, कॉमन खेती जो कि, और कॉमन खेती कहाँ होती है? तो नॉर्थ ईस्ट में होती है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में होती है। ऐसे ही पोंडू कहाँ होती है? तो आंध्र प्रदेश में होती है। और धैया खेती और वेबर खेती ये मध्य प्रदेश में होती हैं। वाल्ट्रे खेती राजस्थान में होती है। और कुमारी खेती पश्चिम घाट में होती है। दीपा खेती जो कि छत्तीसगढ़ में होती है। और झूम खेती जो कि नॉर्थ ईस्ट में होती है। कहाँ पे होती है? नॉर्थ ईस्ट में होती है। खिल खेती पश्चिमी हिमालय में होती है। तो चेना खेती श्रीलंका में होती है। रोका खेती जो ब्राज़ील में होती है। तो कोनका खेती जो कि वेनेजुला में होती है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तो 1964 में किया गया था। और आर्थिक सर्वेक्षण जो कि सबसे पहले कब आया? तो 1951 में आया, जिसको पेश वित्त मंत्रालय ने किया था। और बजट से एक दिन पहले आता है। और पहली आर्थिक जनगणना कब करी गई थी? तो ये 1977 में करी गई थी। इस्टेब्लिश 1976 में करी गई थी। पहली आर्थिक नीति कब आई थी? तो 1948 में आई थी। और दूसरी कब आई? तो 1956 में आई, जिसको भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं और पूंजीवाद का बाइबल भी कहते हैं इस ईयर को। और तीसरी कब आई थी? तो 1977 में आई थी। कब? क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि मेक इन इंडिया के 4 स्तंभ कौन कौन से? तो कौन कौन से? नई प्रक्रिया, नए क्षेत्र, नया इंफ्रास्ट्रक्चर और नई सोच। 25 सितंबर 2014 को ये योजना स्टार्ट हुई। और इसका जो लोगो है वो शेर है, मतलब कोंग्स का बना हुआ है। मंत्रालय कौन सा? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको चलाता है। और वेबसाइट किसने बनाई थी? तो रक्षा मंत्रालय ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा 1687 में, जिन्होंने बुक लिखी थी, प्रिंसिपिया लिखी थी। और क्या कहते हैं, थोड़ी सी फिजिक्स कम है तो ये अपना देख लेना आप लोग। फिर जोहान्स कैपलर ने ग्रहों की गति के नियम बताए थे 1609 में। और इनकी बुक थी एस्ट्रोनोमिया थी। क्या थी? एस्ट्रोनोमिया। क्वेश्चन नंबर 25 कि मैरी क्यूरी
को नोबेल प्राइज़ मिला था, इनको 2 बार मिल चुका है, रेडियम के लिए 1903 में फिजिक्स के लिए और 1911 में केमिस्ट्री के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है, छोटी आंत जो कि 6 से लेके 8 मीटर तक होती है, सबसे लंबी होती है आंत, बड़ी आंत नहीं होती है। तो ये सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? मुख गुहा में जाता है, फिर आहारनाल में, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में और फिर कहाँ पे जाता है? तो ये गुदा में है। और जो बड़ी आंत होती है वो 1.5 मीटर होती है और छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं? तो 3, जो कि डेडनम, जजनम और इलियम होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि एक वयस्क मनुष्य में केवल मुख में केवल कितने कहते हैं कृतंक होते हैं? इंसीजर्स होते हैं तो 8 होते हैं। बच्चे में 20 होते हैं, वयस्क में 2123/2123 इनटू 2 कर दो तो इंसीजर और कैनिन, प्रीमोलर और मोलर पता चल जाएंगे। नेक्स्ट है कि दंत पदार्थ सबसे कठोर वो इनेमल का होता है, दांत हाइड्रोक्सीपेटाइट के और कैल्शियम या कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं। नेक्स्ट है कि मजबूत होते हैं जो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका 2024 जो कि यूएसए की है, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया है? तो एसबीआई को, जो कि 1955 में बना था। सिंगापुर में ब्रांच अपनी कौन सी बैंक ने खोली इंडिया की? तो एचडीएफसी बैंक ने। सैप फिरो फॉरेक्स कार्ड जो कि 15 करेंसी इसमें होगी और भारत मतलब जो बाहर जाके जो बच्चे पढ़ते रहते हैं उनके लिए यूज़ है के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने ओपन किया है। एसबीआई की 2 योजनाएं हैं जो कि हर घर लखपति और एबीआई पेट्रोन्स। और आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? तो संजय मेहता हैं। आरबीआई को सेंट्रल बैंक लंदन ने अवार्ड दिया है, डिजिटल परिवर्तन अवार्ड दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि यूएन महासभा का जो 79वां सत्र हुआ था, भारत के को क्या कहते हैं स्थायी सदस्य का प्रस्ताव समर्थन किसने किया? तो भूटान ने किया। भूटान में पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान कर सकते हैं। और यूएन महासभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो फिलोमान यांग, कैमरून के, जिसकी कैपिटल क्या है? तो याओदे। क्वेश्चन नंबर 30 कि 98वां टाइगर रिजर्व जो कि क्या कहते हैं किसे बनाया गया है? तो माधवगढ़ टाइगर रिजर्व को, जो कि एमपी में। 57वां रातापानी जो कि एमपी में है। टाइगर डे हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहला सखला है। टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 को आया, तब 9 टाइगर रिजर्व बने थे और 2023 में टाइगर की जनगणना करी गई तो 3682 टाइगर्स हैं। तो